नमस्कार। कक्षा 10वीं गणित अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति सारी समीकरण देख रहे हैं। इसके बाद 8.4 एक्सरसाइज को लगाएंगे हम। त्रिकोणमिति सारी समीकरण परीक्षा में इस प्रकार लिखा आता है, ज्यामिति विधि सिद्ध कीजिए sin स्क्वायर थीटा धन cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। जब भी हमें इन सारी समीकरणों को सिद्ध करना होता है हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। फिर हमने जो अपना नोटेशन याद रख रहा था लाल बटे कक्का, उसको लिखते हैं। फिर हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं और हम सिद्ध करने वाली बात पर पहुंच जाते हैं। तो सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बना रहे हैं। हमने एक समकोण त्रिभुज बनाया, जे ए है, जे बी है, जे सी है। बी कोण 90 का है, 90 के सामने भुजा कर्ण कहलाती है। ये कोण मान लीजिए थीटा है तो नीचे वाला आधार कहलाएगा, और कोण के सामने की भुजा को हम लंब कहते हैं या सम्मुख भुजा कहते हैं। इस कोण की बात हो रही है, इसके सामने भुजा लंब है, सम्मुख भुजा कहलाती है। और हमें नोटेशन अपने हिसाब के लिए बनाया था, अपने को याद रखने के लिए लाल बटे कक्का देखा था हमने यहाँ। तो ये साइन था, ये कास था, ये टेन था। कोई स्टैंडर्ड ये नोटेशन नहीं है, ये मैंने अपनी याद रखने के लिए बताया। आप अपने हिसाब से जैसा आपको याद रखना रख सकते हैं आप। ये लिखा हमने। आप क्या करते हैं, जितनी भी तीनों सबसे काम ये चित्र बनाएंगे, ये भी लिखेंगे और तीनों में पाइथागोरस प्रमेय भी लगाएंगे हम। त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से ये होता था हमारा आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। उल्टा भी लिख सकते हैं, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का धन लंब का, ऐसा भी लिख सकते हैं। ये हमारा पाइथागोरस प्रमेय होता है समकोण त्रिभुज में। इसको लगाते हैं हम। आधार क्या है, BC, तो यहाँ लिखेंगे BC वर्ग। लंब क्या है, AB, तो AB वर्ग लिखेंगे। और कर्ण क्या है, AC, तो AC वर्ग लिखेंगे। हम अपने समझने के लिए इसको K कह रहे हैं, आधार को A कह रहे हैं, लंब को L कह रहे हैं। अंग्रेजी वाले कर्ण हाइपोटेन्यूस से H लिख लेंगे, या बेस के लिए B लिख लेंगे, और परपेंडिकुलर के लिए P लिख लेंगे, और इससे बना सकते हैं वो। अब हम क्या करते हैं, ये जो बात है फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये इतना तीनों सरल समीकरण करेंगे। किसका भाग देना ये चेंज होगा, ये चेंज होगा। तो इस भाग देना किस बात पर निर्भर करता है कि अनुपात कौन सा साइन वाला है। साइन वाला ने लंब बटे कर्ण होता, बटे में क्या आ रहा है इसके कर्ण, तो हम कर्ण का भाग देंगे, कर्ण AC का भाग देंगे। प्रत्येक पद में हम लिखेंगे दोनों पक्षों में AC वर्ग का भाग देने पर। इस समीकरण में दे रहे हैं हम, तो देखिएगा BC वर्ग बटे AC वर्ग धन AB वर्ग बटे AC वर्ग बराबर AC वर्ग बटे AC वर्ग। इसके बाद सिद्ध करने वाली बात लिख दो। कैसे आएगी मैं समझा। sin स्क्वायर थीटा धन cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। हैंस प्रूव्ड। कैसे आया मैं समझाता हूं। आप देखिएगा BC बटे AC, BC यानी आधार बटे AC, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण cos, लेकिन वर्ग है तो वर्ग लगे, वर्ग है तो वर्ग, तो ये cos वर्ग थीटा हो गया। ऐसे AB बटे AC, लंब बटे कर्ण, ये sin स्क्वायर थीटा देख रहे, लंब बटे कर्ण sin स्क्वायर थीटा होता है। धन था बीच में, इस कटने पर एक आया। इस प्रकार सिद्ध हुआ। ये हमारी पहली सरल समीकरण सिद्ध हो जाती है। महत्वपूर्ण है, परीक्षा में तीनों में से एक सरल समीकरण जरूर देखने को मिलती है। अब हम सरल समीकरण सेकंड को सिद्ध करेंगे। सेकंड को सिद्ध करने के लिए केवल हमें यहाँ पर हम सेकंड को लिख रहे हैं, और क्या परिवर्तन करना आप देखेंगे। किसका भाग दे रहा है वो परिवर्तन करना है। ये यहाँ ये हटा देंगे हम, और सेकंड सरल समीकरण क्या होती है उसको यहाँ लिख देंगे हम। थोड़ा सा हम परिवर्तन कर रहे हैं, उस परिवर्तन को देखेंगे हम। ये सेकंड सरल समीकरण होगी हमारी, इसको हम देखने जा रहे हैं। तो हम देख रहे हैं सेकंड सरल समीकरण बताइए हमारी 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा, ये थी। अब क्या करेंगे हम, यहां पर देख रहे हैं अनुपात tan दिया था। tan होता लंब बटे आधार, तो हम आधार का भाग देंगे। आधार BC है तो हम लिखेंगे दोनों पक्षों में BC वर्ग का भाग देने पर।
यहाँ पर भी BC वर्ग लिखेंगे, यहाँ पर भी BC वर्ग लिखेंगे और यहाँ पर भी BC वर्ग लिखेंगे। इसके बाद सिद्ध करने वाली बात लिख दो आप, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा। ये हमारी सेकेंड सर्वसमीकरण सिद्ध हो जाती है। कौन सा अनुपात है tan वाला? tan में लंब बटे आधार होता तो आधार होता है ना, आधार BC है तो BC वर्ग का भाग देंगे हम। ये महत्वपूर्ण बात होती है, किसका भाग दे रहे हैं, ये अनुपात कौन सा सिद्ध करना, उससे हम अनुमान लगाते हैं। ये हमारी सेकंड सर्वसमीकरण सिद्ध हो जाती है। ऐसे ही थर्ड भी हम सिद्ध करेंगे, थर्ड वाली भी लिखेंगे यहाँ और थर्ड भी सिद्ध करेंगे हम। किसका भाग देना वो चेंज होगा, बाकी आपका यही आएगा। तो हम थर्ड वाली को करने जा रहे हैं, देखेंगे आप। थर्ड वाली लिखेंगे पहले और फिर उसको सिद्ध करेंगे। देखिएगा थर्ड वाली जो सर्वसमीकरण होती है वो 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर cosec स्क्वायर थीटा, ये थर्ड वाली सर्वसमीकरण होती है। अभी हम देख रहे हैं कौन सा रेशो दिया, काट वाला। काट ये होता कॉट आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, लंब अपान में आ रहा, लंब क्या है AB। तो हम क्या कहेंगे, प्रत्येक पद में AB वर्ग का या दोनों पक्षों में AB वर्ग का भाग देने पर, यहाँ पर भी AB लिख देंगे हम, AB वर्ग, यहाँ पर भी AB वर्ग लिख देंगे और यहाँ भी AB वर्ग लिख देंगे। अब सिद्ध करने वाली बात लिख दो इसके बाद, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर cosec स्क्वायर थीटा। बन कैसे आए, दोनों कट गए, बन आ गए, धन लगाया, BC बटे AB। हम जानते हैं आधार बटे लंब काट होता है, वो देखा हमने, आधार बटे लंब काट होता है ना, नीचे वाले नीचे से पढ़ते हैं आधार बटे लंब। कोसेक कम देखा, ये लंब, ये क्या है, AC है, AC क्या है हमारे पास, कर्ण, कर्ण बटे लंब है। तो देखा हमने कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब, ये देखा कर्ण बटे लंब किस में होता है हमारा, कोसेक में, नीचे से पढ़ेंगे इसलिए कोसेक स्क्वायर थीटा। इस प्रकार से हमारी तीनों सर्वसमीकरण सिद्ध हो जाती है। तीनों सर्वसमीकरणों को हमको याद भी रखना है और सिद्ध करना भी हमें आना चाहिए। इस टाइप से हमने सर्वसमीकरण सिद्ध कर ली है और एक्सरसाइज 8.4 को हम लगाएंगे। 8.4 एक्सरसाइज है, त्रिकोणमिति अनुपातों साइन ए, सेक ए, टेन ए को कॉट ए के काटे में व्यक्त कीजिए। हल लिखेंगे। इस टाइप के सवालों को करने के लिए सबसे पहले हम वो तीनों सर्वसमीकरण लिखेंगे। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर कोसेक स्क्वायर ए। ये लिखते हैं तीनों को और वो लाल बटे कक्का भी लिखते हैं, तब हम इस सवाल को कर पाते हैं। ये होता है साइन, कास, टेन, काट और सेक और कोसेक। अब हम इसको आसानी से लगा सकते हैं। हमें साइन दिया था, साइन हम जानते हैं, काट में लाना, काटे में चलने का तरीका होता है। साइन देखा, साइन का सूत्र होता है 1 कोस ए, कोसेक ए, साइन ए का हो जाएगा 1 कोसेक ए, अपन लाल बटे कक्का से निकाला, ये हो जाएगा 1 कोसेक ए। हम जानते हैं कोसेक ए इससे निकलेगा √1 धन कॉट स्क्वायर ए। कोसेक ए वर्ग दिया था, कोसेक ए अकेला निकालेंगे तो वर्गमूल लेंगे हम, तो यहाँ पर करनी का निशान आ जाएगा। तो हम 1/√1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, यही आंसर हो गया। हमने साइन ए को काटे के बाद हम व्यक्त कर दिया। दूसरा था हमारा सेक ए, सेक ए था हमारा, सेक ए, क्योंकि सेक को हम काश के रूप में नहीं बदलेंगे, हमें कॉट के बदलना है तो टेन के माध्यम से बदल पाएंगे। देखिएगा सेक यहाँ से, यदि हम सेक ए निकालें तो अंडर रूट के अंदर 1 धन टेन स्क्वायर ए आ जाएगा। इसको लिखेंगे अंडर रूट के अंदर 1 धन टेन स्क्वायर ए। अब टेन नहीं, हमें तो काट लाना है, तो हम जानते हैं इस 1 को 1/1 लिख सकते हैं और टेन का उल्टा हम जानते हैं, टेन का उल्टा काट होता है, इसको लिख सकते हैं हम 1/काट स्क्वायर ए। इसको लघुत्तम से सही कर लेंगे, इतना भी सही है, लघुत्तम से भी सही कर सकते हैं हम जानते हैं 1/1 प्लस 1/काट स्क्वायर ए था, लघुत्तम आया इसका काट स्क्वायर ए, इसका इससे गुणा तो ये हो गया काट स्क्वायर ए धन 1। इस टाइप से ये बात मिली हमें देखने को, तो हम लिखेंगे इसका मतलब आया
1 धन काट स्क्वायर ए बटे काट ए, अगले काट स्क्वायर ए, अगले पद में अंडर रूट 1 प्लस काट स्क्वायर ए सही है, और ये वर्गमूल पर कट जाएंगे, कॉट ए अपना बाहर आ जाएगा। ये सेकंड आंसर हो जाता है, हमने सेक ए को कॉट ए के रूप में बदल दिया। अब अगला वाला था हमारा टेन ए, हम जानते हैं टेन, ये टेन था, टेन का उल्टा काट होता ही है, तो 1 बटे काट ए, इसका हो जाएगा 1 बटे काट ए, हमारा ये थर्ड आंसर हो जाता है। इस प्रकार एक्सरसाइज 8.4 का पहला क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर सेकंड था हमारा कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। इस टाइप का सवाल करने के लिए तीनों सरल का याद होना चाहिए, और जो हमने जो कोड बनाए थे अपनी भाषा में वो भी याद होना चाहिए। लाल बटे कक्का से हमने साइन का टेन कॉट सेक कोसेक याद कर रखे थे, वो भी हमें लिखना है बाजू में। इसके बाद सवाल शुरू करना है, रफ में लिख लेते हैं और सवाल शुरू करते हैं। अब पिछले सवाल में हमने लिख रखा था, वो मैंने दोबारा नहीं लिखा है, उसको हल लिखा हमने। हल लिख करके हमें सेक दिया है, सेक दिया है मतलब जे भर दिया है, तो बाकी 5 निकालने हैं। किस पद में निकालना? सेक के में। पहला है हमारा साइन ए, दूसरा होगा हमारा कास ए, तीसरा होगा हमारा टेन ए, चौथा होगा हमारा कॉट ए, पांचवा होगा हमारा कोसेक ए। इन सबको हमें किसके पदों में याद करना है? सेक के पदों में। हम जानते हैं साइन, साइन का होता है 1 बटे कोसेक ए, इसको लिखेंगे 1 बटे कोसेक ए। अब कोसेक का मान देखो यहां सर्वसमीकरण से अंडर रूट 1 धन काट स्क्वायर है। अगले पद में 1 बटे अंडर रूट 1 धन काट को हम लिख सकते हैं टेन के रूप में, 1 बटे टेन स्क्वायर है। लघुत्तम से हम कहेंगे जो बटे के बटे है तो ऊपर चला जाएगा, लेकिन क्या ऊपर जाएगा आप देखेंगे 1 बटे 1 धन 1 बटे टेन स्क्वायर ये है। लघुत्तम निकालेंगे, लघुत्तम आएगा हमारा टेन स्क्वायर ए, इसका इससे गुणा करेंगे टेन स्क्वायर ए धन 1, ये करनी के अंदर रहेंगे पूरे के पूरे हमारे ऐसे। तो ये बटे के बटे तो करनी और ये वर्ग कट जाएंगे तो टेन ए बटे में चला जाएगा, और नीचे हो जाएगा हमारा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। हमें मालूम था 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ये अंडर सेक स्क्वायर ए वर्गमूल से वर्ग कट जाएगा, तो नीचे वाला बन जाएगा हमारा सेक ए। ऊपर वाला टेन हम जानते हैं, टेन को लिखेंगे हम तो अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 लिखें। कैसे लिखेंगे आप देखो, टेन यहाँ से निकालोगे तो 1 होता जाएगा तो -1 हो जाएगा, वर्गमूल लेंगे तो वर्ग हटाएंगे तो वर्गमूल लेना पड़ेगा, क्योंकि टेन ए का मान चाहिए था, तो वो सेक स्क्वायर ए -1 करने के अंदर आएगा। इस टाइप से हमने इसको चेंज कर दिया साइन को। कैसे चेंज किया आपको यदि नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ एक बार और देख लो। हम ये कह रहे थे कि टेन स्क्वायर ए यहीं रहेगा, जे वाला, इसको तो ले जाएंगे तो बन जाएगा हमारा सेक स्क्वायर ए -1। अब जैसे यहाँ से हम टेन ए निकालेंगे तो करनी के अंदर आ जाएगा हमारा सेक स्क्वायर ए -1, वही मैंने लिखा ऊपर। अब सेक का हम जानते हैं, सेक का 1 बटे सेक का देखो, कास का देखो, कॉस का 1 बटे सेक हो जाएगा। टेन का निकालो, अब भी निकाला टेन, वो बाजू में निकाला मैंने, क्या निकाला उसका? सेक स्क्वायर ए -1। काट का हम जानते हैं 1/10 होगा, और 1/10 होगा ना, काट का यहाँ से निकाला, काट का 1/10 हो, टेन का क्या वो बाजू में निकाला मैंने, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1। कोसेक, कोसेक हम जानते हैं, ये कोसेक का निकाला हमने। कोसेक का क्या होगा? अंडर रूट 1 प्लस काट स्क्वायर ए। इसको हल करेंगे तो क्या हल करने पर क्या आया हमारा? इसको हल करने पर आ रहा है 1 बटे 1 धन 1 बटे टेन स्क्वायर ए। लघुत्तम निकाला हमने, तो लघुत्तम आया हमारा टेन स्क्वायर ए, ये 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ऊपर वाला बन जाएगा हमारा सेक ए, और नीचे वाला वर्गमूल से वर्ग कर देंगे, टेन आएगा, टेन ए का मान हमने अभी निकाला था सेक स्क्वायर ए -1। इस टाइप से हमारा ये हमने कोण ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में व्यक्त कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा
कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 था, मान निकालिए। 2 सवाल दिए हुए थे। इस सवाल करने के लिए सरल समीकरण याद होना चाहिए, साथ साथ में हमें जो पूरा कोण वाला जो सूत्र था, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कास थीटा, एक याद है, स्यों लिख सकते हैं हम। ये हमने साइड में लिख लिए। सवाल करना शुरू करते हैं। पहला सवाल था हमारा, साइन स्क्वायर 63 अंश धन साइन स्क्वायर 27 अंश पूरे के बटे कास स्क्वायर 17 अंश धन ये कास स्क्वायर 73 अंश। जैसे ही हम ऊपर साइन या इस वाले साइन के या कहीं भी लगा सकते हैं, यहाँ पर हम पूरा कोण वाला सूत्र लगाएंगे, यहाँ पर भी पूरा कोण वाला यहाँ कहीं भी लगा सकते हैं, तो हमें पहली तरफ जो बन जाएगी उसका मान 1 बन जाएगा। वही हम लगाने जा रहे हैं। तो देखिएगा, ये साइन स्क्वायर 63 अंश वही है धन साइन स्क्वायर 90 ऋण 63 इस 27 90 में 63 कम करना है। 27 में 63 आया कहाँ से? बाजू से आया। 90 अंश में से 63 अंश कम करना है, 27 मिल जाएगा। इस बात को हम ऐसा लिख सकते हैं। इसी टाइप से हमारा ये था कास स्क्वायर 90 ऋण 73, बाजू वाले कर 90 में 73 कम करोगे 17 बचेगा, धन कास स्क्वायर 73 अंश। देखिएगा, जैसे ही हम सर्वसम ये लगाते हैं, ये वाला सब पूरा कोण वाला सूत्र लगाते हैं, तो क्या बनता देखिएगा, ये साइन स्क्वायर 63 अंश तो वहीं रहेगा, लेकिन हम जानते हैं साइन 90 ऋण थीटा कास थीटा, और थीटा के स्थान पर 63 दिया है ना। कैसा बना रहे हैं हम? साइन 90 माइनस 63 था ये, तो ये हो जाएगा cos 63। तो इसको लिख देंगे हम cos स्क्वायर 63 अंश। इसी टाइप से नीचे वाला cos 90 थीटा साइन थीटा, थीटा है ना 73, तो साइन स्क्वायर 73 अंश धन cos स्क्वायर 73 अंश। आप देखोगे सर्वसमीकरण पहली लग गई है ये वाली। आप ये क्या है हमारे साइन स्क्वायर 63 अंश धन कास स्क्वायर 63 अंश बराबर 1। थीटा के स्थान पर एक स्थान पर कुछ भी हो, एक जैसे होना चाहिए, तो इसका मान 1। तो एक नीचे वाला भी 1 बन जाएगा, 1/1 का नहीं, 1 जी आंसर हो जाएगा हमारा। इसी टाइप से इसका दूसरा सवाल था हमारा, क्या था वो? साइन 25 अंश डॉट कॉस 65 अंश धन कॉस 25 अंश डॉट साइन 65 अंश। पूरक से कर सकते हो कि 11 के सूत्र का यूज करें, मैं पूरक कोण से ही करके बताऊंगा आपको। ये क्या है हमारे पास? साइन 25 था, इसको हम क्या कर सकते हैं देखिएगा, ऐसे रहने दिया, इसको किया हमने कॉस 90 ऋण 25। क्या किया समझ गए? हमने ये किया कि 90 में से 25 कम करके 65 बचेगा, इस 65 को हम ऐसा लिख सकते हैं। इसी टाइप से हमारे पास कास 25 यही है, इसको लिख सकते हैं हम साइन 90 ऋण 25। 90 25 कम करेंगे 65 बचेगा। अगले पद में साइन 25 अंश कास 90 ऋण थीटा, साइन थीटा होता हम जानते हैं, तो थीटा 25 है, तो ये होगा साइन 25 अंश। ऐसे ही यहाँ पर कास 25 है हमारा, और इसको करेंगे साइन 90 ऋण थीटा कास थीटा है, थीटा के स्थान पर 25 अंश है। अगले पद में ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर 25 अंश, ये हो जाएगा हमारा कास स्क्वायर 25 अंश। ये सर्व समीकरण पहली में, इसका मतलब 1 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। पहली सर्व समीकरण लग गई हमारी ये वाली, इसके माध्यम से इसका मान 1 हो जाएगा। ये इसका सवाल नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो जाता है। चौथा क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव है। चौथे का पहला 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए बराबर किसके हैं? इसको यदि हम हल करेंगे तो 9 कॉमन लेंगे, तो यहाँ बचेगा हमारे पास सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। सर्व समीकरण दूसरी वाली आप देखोगे,
यहाँ से दूसरी वाली से ये क्या बन जाएगा हमारा, बन ही रहेगा, इसको उधर ले जाएंगे तो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, ये जो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए वो बन जाता है, तो ये 9 इंटू 1 होगा तो 9 आ जाएगा। ऑब्जेक्टिव है, हमने देखा इसका आंसर 9 होता है, ये बी वाला सही होगा। अगला क्वेश्चन था हमारा ये उसको हल करने जा रहे हैं हम, देखेंगे आप। और 1 को 1/1 लिख सकते हैं, 10 को इससे हम साइन अपन कास लिख सकते हैं धन लगा के, साइन थीटा बटे कास थीटा, प्लस सेक को लिख सकते हैं 1 बटे कास थीटा। कहाँ से लिखा हमने, ये लाल बटे कक्का से लिखा। 10 देखा हमने साइन बटे कास होता है, सेक देखा सेक का उल्टा कास तो 1 बटे कास होता है। वो बाजू में और था 1/1 काट का हो जाएगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा, और माइनस कोसेक थीटा का हो जाएगा 1 बटे साइन थीटा। इस वाले सूत्र से कोसेक का भाई 1 बटे साइन होता है। और इसका लघुत्तम निकाल, लघुत्तम आया कास थीटा, इसको करेंगे तो ये हो जाएगा कास थीटा साइन थीटा प्लस 1, यहाँ पर लघुत्तम आया साइन थीटा, ये हो जाएगा हमारा साइन थीटा धन कॉस थीटा ऋण 1। नीचे वाला हो गया हमारा साइन थीटा कॉस थीटा, गुणा कर दिया हमने, ऊपर गुणा किया, एक सूत्र बन गया। देखो आप जितना जो मैंने कोष्टक लगाया है, ये ए मान लें, ये बी मान लें, ये धन बी, ये ऋण बी, तो क्या हो जाएगा हमारे पास साइन थीटा धन कॉस थीटा का होल वर्ग हो जाएगा, ऋण 1 का वर्ग हो जाएगा। सूत्र बन गया है जी, मैंने तो देखा कोष्टक लगाया तो ये पूरा ए है और ये बी, ए धन बी, ये ए ऋण बी, तो ए स्क्वायर ऋण बी स्क्वायर फार्मूला लगा दिया हमने। अभी यहाँ पर ए प्लस बी का हल इसका लगाएंगे हम, तो ये होगा साइन स्क्वायर थीटा धन कॉस स्क्वायर थीटा धन 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 1 का वर्ग ऋण 1 बटे ऋण का ऋण लगा दिया, 1 का वर्ग 1 हो गया साइन थीटा कॉस थीटा। क्या किया हमने, यहाँ पर ए प्लस बी का होल इसको लगाया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी लगा दिया, ऋण लगाया, 1 का वर्ग 1 हो गया। हम जानते हैं सर्वसमी का पहली ये शुरू के 2 पद है ना हमारे सर्वसमी का, एक से हमारा 1 बन गया इसका मान, हमने इसको 1 लिख दिया, 1 धन 2 साइन थीटा कॉस थीटा ऋण 1 बटे साइन थीटा कॉस थीटा धन 1 से ऋण 1 कट जाएगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा बटे साइन थीटा कॉस थीटा, ये भी कैंसिल होगा, 2 आ गया। बड़ा ऑब्जेक्टिव था लेकिन बड़ा था, हमें पूरा करना पड़ेगा तब आंसर पहुंच पाएंगे, ये 2 आया। अगला था हमारा सेक ए प्लस टेन ए 1 माइनस साइन ए किसके बराबर है, इसको हम करेंगे तो यही कर देते हैं हम। सेक को लिख सकते हैं 1 बटे कास ए, टेन को लिख सकते हैं हम साइन ए बटे कास ए, और बाजू में क्या था 1 माइनस साइन ए था, इसका एलसीएम आएगा कास ए, ऊपर 1 प्लस साइन ए, और बाजू में 1 माइनस साइन ए था ही हमारे पास। ये सूत्र बन गया ए धन बी ऋण बी, तो ए का वर्ग ऋण बी का वर्ग, 1 वर्ग ऋण साइन वर्ग ए बटे कॉस ए, इसको अब सर्वसमी का 1 से, इसका मतलब हो जाएगा कॉस वर्ग ए बटे में कॉस ए था, ये कॉस ए से वर्ग कट जाएगा तो इसका मतलब कॉस ए आ जाएगा, तो कॉस ए इसका आंसर होगा हमारे पास डी वाला। इसी टाइप से हम इसको करेंगे, हम जानते हैं, यहाँ कर देते हैं, हम जानते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए हो जाता हमारा सेक स्क्वायर सेकंड समीकरण से, और 1 प्लस काट स्क्वायर ए हो जाता हमारा थर्ड वाली से कोसेक स्क्वायर ए। सेक को 1 बटे कास स्क्वायर ए लिख सकते हैं हम, और जो भाग को बिंदी वाला भाग लगा दिया, कोसेक को 1 बटे साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, लाल बटे कक्का से हम 1 बटे कास स्क्वायर ए यहीं रहेगा, भाग का गुणा करेंगे संख्या बढ़ जाएगी, साइन स्क्वायर ए बटे 1 आ जाएगा, और साइन बटे कास 10, तो ये 10 स्क्वायर ए हो जाएगा। तो इसका उत्तर हमारा 10 स्क्वायर ए बी वाला होगा। इस टाइप से हमने ऑब्जेक्टिव सवाल को वर्णनात्मक रूप से हल करके देखे और सबके आंसर पर पहुंचे हुए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 से करेंगे हम। सर्वसमी का दे रखी है 5b का पहला है, हमें सिद्ध करना है, तो हम इसको सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे, इसका लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और राइट हैंड लेके आ जाएंगे, सिद्ध हुआ कहला जाएगा। जब भी इस टाइप के सवाल आते हैं हम सबसे पहले वो सर्वसमीकाएं होती है वो तीनों को लिखते हैं हम, साइन स्क्वायर थीटा धन कॉस स्क्वायर थीटा
बराबर 1 धन tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा और 1 धन cot स्क्वायर थीटा बराबर cosec स्क्वायर थीटा। और जो हमने याद करा था अपनी भाषा में लाल बट्टे कक्का करके साइन का टेन को हमने याद किया था, साइन कास टेन कॉट सेक और कोसक, इसको लिख लो तो हमारा दिमाग काम करता है इस सवाल को कैसे किया जाए। तो हम सबसे पहले इसमें लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे हम, और लिख करके पूरा लिखा जो था वो हमारे पास था वो कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर था। इसको हल करके हम राइट हैंड लेके आएंगे। तो देखिएगा आप ध्यान से, कोसेक देखते हैं हम, कोसेक होता है साइन, कोसेक उल्टा साइन, तो इसको लिख देंगे 1/sin थीटा माइनस लगाया कॉट, हम जानते काट का उल्टा टेन होता, टेन साइन बटे कास होता, तो काट कास बटे साइन होगा। इसको हम कॉस थीटा बटे साइन थीटा लिखेंगे। रीजन क्या है, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा 1/sin थीटा, कॉट थीटा कॉस बटे साइन थीटा। मैंने यहाँ करके बताया आपको, कोसेक देखा 1/sin हो जाएगा, कॉट था टेन का उल्टा टेन साइन बटे कास, तो कॉट जो रहेगा वो कास बटे साइन होगा, इवन कास थीटा बटे साइन थीटा लेगा। अब क्या करेंगे हम, दोनों की हर समान है, हर लघुत्तम हो जाएगा। हमने देखा था परिमेय संख्या है, बीच में धन ऋण लगा लघुत्तम से हल करते थे, दोनों के हर समान तो हर लघुत्तम हो जाएगा हमारा। और जब हर समान है तो ऊपर की बात वही की वही आती है, होल स्क्वायर। अगले पद में 1 ऋण cos थीटा पर वर्ग लगा देंगे हम, 1 ऋण cos थीटा पर होल वर्ग लगा देंगे और साइन पे लगा देंगे साइन वर्ग थीटा। देखिएगा पहली सरल समीकरण लग रही है हमारी, ऊपर तो 1 ऋण cos थीटा था, उसको 2 बार लिख देंगे, 1 ऋण cos थीटा 1 ऋण cos थीटा, और नीचे जो था ना हमारा सूत्र बन गया साइन स्क्वायर थीटा। हम यहाँ से यदि हम मान निकालना चाहें इसका साइन स्क्वायर थीटा का, तो हम साइन स्क्वायर थीटा तो यहीं रहेगा, 1 ऋण cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा पक्षांतर से। तो इसको हम लिखेंगे नीचे वाले को 1 ऋण cos स्क्वायर थीटा, 1 ऋण cos स्क्वायर थीटा लिखा हमने। अब हम जानते हैं ए स्क्वायर ऋण बी स्क्वायर बराबर, हम जानते थे ए माइनस बी, ए प्लस बी होता है। अब यहाँ पर जो 1 तो 1 का वर्ग ऋण cos वर्ग थीटा, तो ये हो जाएगा 1 ऋण cos थीटा और 1 धन cos थीटा। तो ये जब अगले पद में हम लिखेंगे यहाँ 1 ऋण cos थीटा तो यही है, 1 ऋण cos थीटा ऊपर वाले वही पद दिए थे हमें, नीचे वाले का मतलब हमने निकाला है 1 ऋण cos थीटा और 1 धन cos थीटा। आप देखोगे 1 ऋण cos थीटा ये ऊपर नीचे वाले कट जाएंगे, क्या बचा हमारे पास 1 ऋण cos थीटा बटे 1 धन cos थीटा बचा। यही हमारा RHS है, यही लाना था हमें, इस प्रकार से दुआ मैंने HP लिख दिया, हैज प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 5B का पहला हो गया, परीक्षा की दृष्टि से भी अच्छा है, परीक्षा में इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 था, सिद्ध करना था इसमें हमें। सिद्ध करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इसका लेफ्ट हैंड ले रहे हैं और राइट हैंड लेके आ रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड लिया हमने, cos A अपान 1 + sin A प्लस 1 + sin A अपान cos A। हम जानते हैं 2 परमेय संख्या होती है, उन परमेय संख्याओं को भी धन या ऋण लगा होता है, तो उसे हम लघुत्तम के माध्यम से हल करते हैं। हमें मालूम है 2 परमेय संख्या होती है, बीच में धन या ऋण होता है, तो उसे हम लघुत्तम के माध्यम से हल करते हैं। लघुत्तम निकालेंगे, नीचे हर अलग अलग है इसलिए हर का गुणा लघुत्तम होगा, 1 + sin A इंटू cos A, ये लघुत्तम होगा। जब हर का गुणा लघुत्तम होता है तो इसका गुणा इससे करके यहाँ लिखते हैं, cos का cos से करेंगे तो cos स्क्वायर A हो जाएगा, प्लस इसका इससे करेंगे, ये 1 + sin A इंटू 1 + sin A, 2 बार लिख देंगे हम। अगले पद में cos स्क्वायर यही है हमारा, cos स्क्वायर यही लिख दिया। इसके बाद देखेंगे इस 1 का, तो 1 से और साइन से गुणा करेंगे, 1 एकम 1 और साइन 1 एकम साइन हो जाएगा। फिर इस cos A साइन A का इससे करेंगे, फिर इससे करेंगे, तो साइन 1 एकम साइन
और साइन का साइन से करेंगे तो ये साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। पूरे के बटे में क्या था हमारे पास, 1 धन साइन ए इंटू कॉस ए। अगले पद में कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए को साथ लिख लेंगे क्योंकि सर्वसमी का बन रहा है, इसका मान 1 हो जाएगा। तो हमने क्या किया, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए साथ लिख दिया हमने, और प्लस 1 था ये वाला, और ये वाले जोड़ेंगे हम तो ये हो जाएंगे 2 साइन ए। पूरे के बटे 1 धन साइन ए इंटू कॉस ए। अगले पद में हम जानते हैं जे ब्रैकेट को सर्वसमी का बन जाती है, 1 इसका मान 1 होता है, 1 धन जे वाला 1 2 साइन ए वटे 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। हम जानते हैं 1 और 1 2 हो जाएंगे, ये 2 धन 2 साइन ए वटे 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ऊपर से 2 कॉमन लेंगे हम तो 1 प्लस साइन ए अपान, यहाँ 2 में से 2 कॉमन ले लिया, तो 1 बचा, और यहाँ 2 ले लिया साइन बचा। यहाँ पर बटे में था 1 प्लस साइन ए वटे इंटू कॉस ए, सब 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट जाएगा। यहाँ पास आया ये 2 अपान कॉस ए। हम जानते हैं कॉस ए का उल्टा क्या होता, सेक, तो ये 2 सेक ए हो जाएगा, और ये ही राइट हैंड साइड है, यही हमें सिद्ध करना था। इस टाइप से ये हमारा सवाल 5वें का दूसरा कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5वें का तीसरा था, इसको करने के लिए हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। इसमें ये था हमारे पास टेन थीटा अपान 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपान 1 माइनस टेन थीटा। हम जानते हैं टेन थीटा का सूत्र हम जानते हैं, टेन थीटा साइन बटे कास होता है। सबसे पहले इसको हम साइन कास में चेंज कर रहे हैं, तो टेन थीटा का जो सूत्र होता है वो साइन थीटा बटे कास थीटा पूरे के बटे 1 माइनस कॉट का होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ये धन लगाया, कॉट का सूत्र होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा पूरे के बटे में 1 माइनस टेन मतलब साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अगले पद में रफ में हम हल कर रहे हैं एलसीएम के माध्यम से। पहले इसको हल कर रहे हैं हम, 1/1 ऋण कॉस थीटा बटे साइन थीटा था हमारा, लघुत्तम आया साइन थीटा, इससे गुणा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। तो हम कहते हैं ये तो हमारा साइन थीटा तो ऊपर ही रहेगा और बटे में कॉस थीटा, और लघुत्तम के बाद जो हमने बात बनाई वो क्या बनती है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और पूरे के बटे में साइन और है वो साइन चला जाएगा ऊपर। ये धन लगाया, कॉस थीटा तो हमारे पास था ही, ये वाला कॉस थीटा था ही, बटे में उसके नीचे वाला साइन थीटा। इसको हम करेंगे हल, इसको जब हल करेंगे तो कॉस थीटा है कम कॉस थीटा हो जाएगा ये माइनस साइन थीटा, और लघुत्तम कॉस थीटा आता तो वो चला गया ऊपर जैसा इसमें गया था। आप देखेंगे साइन का साइन से गुणा करेंगे जो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, नीचे कॉस थीटा, कोष्ठक में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। लघुत्तम निकालने में दिक्कत ना जाए इसलिए मैं क्या करूँगा, ये साइन थीटा ऋण कॉस थीटा है, इसको भी मैं साइन थीटा ऋण कॉस थीटा बनाऊंगा तो ऋण बाहर लेना पड़ेगा। ये तो साइन थीटा है ही, ये बन जाएगा हमारा साइन थीटा ऋण कॉस थीटा। कॉस थीटा ऋण साइन थीटा था, ऋण बाहर लिया तो वो साइन थीटा ऋण कॉस थीटा बन गया, और ये वाला हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा था। अगले पद में अब लघुत्तम हम देख रहे हैं, दो परिमेय संख्या है, बटे वाली संख्या है, बीच में ऋण लगा हुआ तो लघुत्तम से हल करते थे। लघुत्तम निकालेंगे हम,
तो लघुत्तम की हम बात करते हैं तो हमारे पास कास थीटा साइन थीटा, कास थीटा साइन थीटा, और ये दोनों जगह जैसे एक बार लिख देंगे हम साइन थीटा माइनस कास थीटा, ये लघुत्तम हो गया। अब हम क्या करते हैं, इस हर का लघुत्तम में भाग देते हैं, तो कॉस थीटा और साइन थीटा कॉस थीटा ये तो कट जाएगा, साइन बचेगा, साइन थीटा कैसे गुणा करेंगे, ये बन जाएगा हमारा साइन क्यू थीटा। इसी टाइप से इधर देखो साइन कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, कॉस बचेगा, ये हो जाएगा कॉस क्यू थीटा। हम जानते थे a की घात 3 ऋण b की घात 3 बराबर एक कोष्टक में a माइनस b, दूसरे वाले में a की घात 2 धन ए बी धन b की घात 2, ये सूत्र होता है हमारे। सूत्र को लगाएंगे हम तो हमारा ये क्या बनेगा, एक कोष्टक में साइन थीटा ऋण कास थीटा और दूसरे वाले में साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर धन कास स्क्वायर थीटा धन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। मैंने रीसेट कर दिया, ए स्क्वायर वाला फिर बी स्क्वायर वाला फिर ए बी वाला, पूरे के बटे में हमारे पास था कॉस थीटा साइन थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इस बात से ये बात कट जाएगी और सर्वसमीका लगाएंगे तो ये जो है ना ये बन जाएगा 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा पूरे के बटे में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अलग अलग कर देंगे, 1 बटे कॉस थीटा साइन थीटा धन साइन थीटा कॉस थीटा बटे कॉस थीटा साइन थीटा। आप देखोगे एक कट गया तो 1 आया, 1 प्लस कॉस ऊपर जाएगा सेक बन जाएगा और साइन ऊपर जाएगा कोसेक बन जाएगा। और देखिएगा राइट हैंड साइड में हमें यही लाना था, हैंस प्रूव्ड। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 5वें का 3rd हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5वें का 4था था, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, सिद्ध करना है इसे हमें। लिया हमने 1 प्लस सेक अपान सेक है, 1 को हम 1 अपान 1 लिख सकते हैं, प्लस सेक का हम जानते हैं सेक होता है कॉस, सेक का 1 बटे कॉस से लिख देंगे हम। ये भाग था, भाग को बिंदी वाला भाग बना दिया, फिर सेक आया, सेक का 1 बटे कॉस लिख सकते हैं हम, लाल बटे का कॉस जो बाजू में सीख रखा था हमने। हम जानते हैं 2 परमेय संख्या है, बटे वाली संख्या है, धन लगा हुआ है, इसलिए लघुत्तम से हल करेंगे, कॉस से लघुत्तम आएगा, इसका इससे गुणा कॉस से धन 1 एकम 1। यहाँ भाग का गुणा करेंगे तो भाग के सामने की संख्या पलट जाती है, कॉस ए बटे 1 हो जाएगा। यहाँ कॉस ए एकम कॉस ए, ये कॉस ए कट जाएगा, हमारे पास आया 1 प्लस कॉस ए। हमने देखा राइट हैंड नहीं है तो हम क्या करते हैं, राइट हैंड को भी लेकर चलेंगे, वो हम देखेंगे हल करके क्या आता है। हमारे पास था ये साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कॉस ए। हम जानते हैं साइन स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 ऋण कॉस स्क्वायर ए, किससे, पहली सर्वसमीका से। साइन यही रहेगा, इसको डालेगा तो 1 ऋण कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं हम, और 1 ऋण कॉस ए। हम 1 को 1 का वर्ग लिख सकते हैं, ऊपर वाला सूत्र बन जाएगा ए स्क्वायर ऋण बी स्क्वायर का, तो ये लिखेंगे 1 माइनस कॉस ए लिखेंगे इसको, और 1 प्लस कॉस ए लिखेंगे फॉर्मूले से जो छोटी अक्षरों में पढ़ रखा था हमने, बटे में 1 ऋण कॉस ए। आप देखोगे 1 ऋण कॉस ए से 1 ऋण कॉस ए कट जाएगा, बचा क्या, 1 धन कॉस ए। देखिएगा इस प्रकार लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड प्रूव्ड। दोनों पक्ष हमारे बराबर आ गए हैं, एक जैसे आ गए हैं, तो दी हुई बात हमारी सिद्ध हो गई। 5वें के चौथे में हमें दोनों पद लेने पड़े तब सिद्ध हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5वां है 5वें का, इसमें भी हम लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे। वो था हमारा कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपान कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। क्या करेंगे हम,
इसको हल करने के लिए हमें क्या लाना है, कोसेक ए प्लस कॉट ए लाना है। तो हम शुरू में ही इनको चेंज कर ले रहे हैं। प्रत्येक पद में हम साइन ए का भाग दे रहे हैं। अंश व हर में क्या लिख सकते हैं, अंश व हर में साइन ए का भाग देने पर, भाग देंगे हम तो ये कास बटे साइन, कास ए बटे साइन ए माइनस साइन ए बटे साइन ए प्लस 1/, साइन ए, ये हमारा अंश हुआ। ऐसे ही पूरे के बटे में हर और करेंगे हम, कास ए बटे साइन ए, साइन ए बटे साइन ए माइनस 1/, साइन ए। इसको करेंगे कास बटे साइन, हम जानते हैं कास बटे साइन कॉट होता है, तो इसको लिख दिया हमने कॉट ए, कट गया तो 1 बचा, और 1 बटे साइन कोसेक होता है, हमने जानते साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो कोसेक ए पूरे के बटे ये बन गया कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। अगले पद में कॉट ए प्लस कोसेक के साथ लिख लिए हमने, माइनस 1 ये साथ लिख दिए हमने। पूरे के बटे में जो था उसको लिखेंगे, क्या था, कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। हम जानते हैं सर्वसमीका नंबर तीसरी वाली से, सर्वसमीका तीसरी से क्या हो जाएगा, यहाँ से हम देख रहे हैं 1 बराबर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। इस 1 के स्थान पर हम वही करेंगे, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए लिख देंगे। ये हमारा था कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस 1 के स्थान पर लिख सकते हैं हम कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। पूरे के बटे में कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। ये ठीक है शुरू वाला हमारा, कॉट ए प्लस कोसेक ए ठीक है, माइनस इसको सूत्र बना दिया ए स्क्वायर ऋण बी स्क्वायर का, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ये आ जाएगा कोसेक ए माइनस कॉट ए इंटू कोसेक ए प्लस कॉट ए। पूरे के बटे में कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। हम देख रहे हैं ऊपर से हम कॉट ए प्लस कोसेक ए कॉमन ले लेंगे। हमने क्या किया, कॉट ए प्लस कोसेक ए कॉमन लिया, तो यहाँ पर 1 बचेगा और यहाँ ऋण का बचेगा कोसेक ए माइनस कॉट ए। पूरे के बटे में हमारे पास कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए था। अगले पद में हम देखेंगे ये तो वही रहेगा, कॉट ए प्लस कोसेक ए वही है। इसको करेंगे हम सही तो ये ऋण 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 का धन बन जाएगा, धन कॉट ए ऋण, फिर ये धन एक हमने इसको लिख दिया, पहले इसको देखते हुए लिख रहे हैं, ऋण ऋण का धन कॉट ए और ये धन का एक लिख दिया, फिर ऋण इसका गुणा करेंगे ऋण कोसेक ए। पूरे के बटे में कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। ये वाली बात से ये वाली बात कट जाएगी, जो बचा वही हमें लाना था, कोटेक ए प्लस कोसेक ए बराबर आया हमारा राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड।
इस प्रकार से 5v का 5वां हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 5v का 5वां है, सिद्ध करना है इसमें भी हम। तो लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं और लेफ्ट हैंड लेकर के हल कर रहे हैं। तो देखिएगा कोसेक के कॉटे लाना है, तो शुरुआत कैसे करते हैं हम, यहीं से हम कोसेक को कॉटे में चेंज कर ले रहे हैं। यदि हम कॉस में साइन का भाग देते तो कॉट बन जाता है। तो हम क्या कहेंगे, ऐसा लिखेंगे हम कि अंश बाहर में साइन ए का भाग देने पर, अंश बाहर में साइन ए का भाग देने पर, भाग देंगे हम, बराबर लिखा हमने, ये कॉस ए बटे साइन ए माइनस साइन ए बटे साइन ए धन 1 बटे साइन ए पूरे के बटे कॉस ए बटे साइन ए प्लस साइन ए बटे साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। आगे हम देख रहे हैं कॉस बटे साइन, हम जानते थे साइन बटे कॉस टेन, तो कॉस बटे साइन कॉट होता है, तो ये बन जाएगा कॉट ए माइनस 1 प्लस 1 बटे साइन होता है कोसेक ए पूरे के बटे में ये कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। अगले पद में रीसेट कर रहा हूं मैं, कॉट ए प्लस कोसेक ए एक साथ लिख रहा हूं, माइनस 1 था, इसको एक साथ लिख दिया मैंने, माइनस 1 था। बटे में जो था वही रहने दिया हमने। बटे में क्या था हमारे पास, कॉट ए प्लस 1, बटे में कोई हमने परिवर्तन नहीं किया है। हम जानते हैं 1 का मान कोस और कोटेक के रूप में मैंने अभी निकाल के दिखाया था, एक धन कॉट स्क्वायर बराबर कॉसेक स्क्वायर होता है। मान लीजिए 1 यही है, इसको तो ले देंगे, तो ये 1 का मान हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर। अगले पद में वही करूंगा मैं, कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस 1 के स्थान पर लिख दूंगा मैं कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। पूरे के बटे में जो था वो लिखेंगे, पूरे के बटे में क्या था हमारा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। अगले पद में आप देखेंगे सूत्र लगते दिख रहा है मुझे, ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर का ए माइनस बी ए प्लस बी होता था। तो शुरू वाला पद तो वही लिखाएगा हमारा, कॉट ए प्लस कोसेक ए, लेकिन बाद वाले क्वेश्चन में सूत्र लग गया हमारा कोसेक ए प्लस कॉट ए और कोसेक ए माइनस कॉट ए पूरे के बटे में कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। हम देख रहे हैं ऊपर से हमारा कॉट ए कोसेक ए कॉमन आ रहा, देखो यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी, इसको कॉमन ले लेंगे हम। तो हमने कॉट ए प्लस कोसेक ए कॉमन ले लिया, यहाँ से कॉमन आया तो 1 बचेगा और यहाँ से कॉमन आया तो कोष्टक में कोसेक ए माइनस कॉट ए बचेगा। पूरे के बटे में हमारे पास जो था उसको लिखेंगे, कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। अगले पद में कॉट ए प्लस कोसेक ए वही रहेगा, इसको रीसेट करूँगा ऊपर वाले। कैसे करूँगा देखना, पहले कॉट लाना अपने को, उससे काटने के लिए तो ऋण, ये ऋण ऋण का धन बन जाएगा। पहले मैंने कॉट ए लिख दिया, प्लस 1 चाहिए ना नीचे, तो ये 1 जे वाला लिख दिया, फिर ऋण कोसेक ए, ऋण कोसेक, रीसेट किया मैंने, कुछ नहीं किया ऋण का गुणा करते हुए। और बटे में क्या था हमारे पास, कॉट ए था प्लस 1 था माइनस कोसेक ए था। इस बात से ये बात हम काट देंगे जैसी है, जो बचा वही हमारा राइट हैंड साइड है, वही हमें लाना था। इस बराबर आ रहा है जिसले का
इस प्रकार सिद्ध हुआ। हमारा क्वेश्चन नंबर 5वें का 5वां कंप्लीट हुआ। छठवां क्वेश्चन है 5वें का छठवां। इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे हम। करनी के अंदर एक धन साइन ए बटे एक ऋण साइन ए। हमें इसमें कोई भी सूत्र लगते नहीं दिख रहा है, तो हम इसका परिमेयीकरण करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, 1 प्लस साइन ए का हम अंश बाहर में गुणा करेंगे। ये कहाँ से आया, एक ऋण साइन ए की सभी राशि एक धन साइन नहीं होती तो उसका ऊपर नीचे गुणा कर दिया। ऊपर वाला हम देख रहे हैं एक धन साइन ए है, 2 बार है तो वर्ग लगा देंगे। नीचे वाला सूत्र है ए ऋण भी ए धन भी, तो 1 का वर्ग ऋण साइन वर्ग ए। ऊपर की बात हम देख रहे हैं 1 प्लस साइन ए की संपूर्ण घात तो वही रहेगा, और नीचे सर्वसमी का पहले लग गई, इसका हो जाएगा काश स्क्वायर ए मान। अब देख रहे हैं वर्ग और वर्गमूल कट जाएंगे तो बचेगा हमारे पास एक धन साइन ए बटे काश ए। इनको अलग अलग कर लेंगे हम, 1 बटे कॉस ए और साइन ए बटे काश ए। हम जानते हैं 1 बटे काश ए, वहाँ से देखते हैं काश का उल्टा सेक होता है, ये सेक ए, और साइन बटे काश वहाँ से देखते हैं साइन बटे काश टेन होता था, तो हमने 10 लिख दिया। देखिएगा राइट हैंड में भी यही हमें लाना है। ये राइट हैंड साइड हुआ, इस प्रकार सिद्ध हुआ। क्वेश्चन नंबर 5वें का छठवां हमारा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5वें का 7वां है। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे इसमें भी हम। साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपान 2 कास क्यूब थीटा माइनस कास थीटा। ऊपर से हम साइन थीटा का मान लेंगे तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। नीचे से हम कॉस थीटा का मान लेंगे तो 2 कास थीटा कास स्क्वायर थीटा माइनस 1 बचेगा। हम जानते हैं जो कोष्टक है कास 2 थीटा का सूत्र होता है। नीचे ये भी हम जानते हैं कास 2 थीटा का सूत्र होता है। हम जानते हैं जो कास 2 थीटा होता है उसका सूत्र 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा भी होता है, और 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1 भी होता है। इस सूत्र का हमने यूज किया। ये एक बार कट जाएंगे आपस में। साइन बटे कास हम जानते थे 10 होता था, यही हमें लाना था। राइट हैंड साइड लिख देंगे, एसपी लिख दिए, हैंस प्रूव्ड। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर हमारा 7वां हुआ 5वें का। इन सूत्रों को हमने यूज किया है। क्वेश्चन नंबर 5वें का 8वां है। इसमें लेफ्ट हैंड साइड लेंगे हम। साइन ए प्लस कोसेक ए संपूर्ण घात 2 धन कॉस ए प्लस सेक ए की संपूर्ण घात 2। हम जानते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी होता है। इस सूत्र को 2 बार लगाएंगे हम, एक बार यहाँ एक बार यहाँ। तो हम यहाँ लगाएंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कोसेक ए प्लस इसी टाइप के इसके लिए लगाएंगे अब हम इधर, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए सेक ए। देखिएगा साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए दोनों को एक साथ लिख देंगे हम। साइन स्क्वायर ए ताकि सर्वसमी का बन जाए, उसका मान 1 होता था, हम जानते थे। ये लिख दिया हमने। आगे हम देखेंगे कोसेक स्क्वायर ए हम जानते हैं
कॉस का स्क्वायर ए जो था ना, उस किसका सूत्र है कॉस का स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख देंगे इसको हम, क्योंकि इसमें लाने नहीं था हमें। इसके बाद धन 2 लिखा, साइन एक कोसेक ए 1 बन जाता, 2 गुणित 1 हो जाएगा। क्यों, हम जानते हैं साइन ए और ये कोसेक ए है, तो साइन ए तो ठीक है और कोसेक ए का होता 1/साइन ए, तो ये साइन ए से साइन कट जाएगा, 1 आ जाएगा, इसलिए मैंने 1 लिख दिया था। धन ये तो लिख दिया, ये क्या है सेक को लिख सकते 1 प्लस टेन स्क्वायर ए सूत्र से, ये जो था ना सेक स्क्वायर ए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए लिख दिया मैंने। और यहाँ पर 2 आ जाएगा क्योंकि कॉस से सेक ए 1 बन जाता है, 2 × 1 लिख दिया मैंने। आगे देखेंगे आप, सबसे पहले सही के निशान वाले दोनों एक साथ लिख दिए। फिर क्या किया मैंने, इसका मतलब लिख दिया मैंने ये कोसेक स्क्वायर का 1 प्लस टेन स्क्वायर सर्वसमी का सेकंड वाली से थर्ड वाली से 2 लिखा, ये 2 था, इसका मतलब 1 हो जाता, 1 लिख दिया। ये कॉस ये तो हमने लिख दिया था, सेक का लिख दिया 1 धन टेन स्क्वायर, फिर 2 इसका मतलब 1 लिख दिया, ये 1 हो जाएगा। ये सूत्र लग गई सर्वसमी का 1 होगा, इसका मतलब 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 2 एकम 2 प्लस 1 टेन स्क्वायर ए प्लस 2 एकम 2। अब देखेंगे संख्याओं को जोड़ते हैं, 2 और 1 3, 2 5 6 7, ये 7 आ गया। फिर इसको 10 को लिख दिया टेन स्क्वायर ए, फिर काट को लिख दिया जो रह गया था काट स्क्वायर ए। देखिएगा राइट हैंड साइड में हमें यही लाना है, हैंड्स प्रूव्ड। तीनों सरल समीकरणों का यूज हो गया और साथ में जो बीजगणित सूत्र था a माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर वो भी लग गया। इस टाइप से क्वेश्चन नंबर 5वें का हमने 8वां देख लिया। 5वें का 9वां लेफ्ट हैंड ले रहे हैं हम। कोसेक ए माइनस साइन ए, ये था हमारे पास सेक ए माइनस कॉस ए। इससे देख रहे हैं हम कोसेक 1/साइन ए लिखेंगे, 1/साइन ए माइनस साइन ए बटे 1 कर सकते हैं इसको। इसको कोसेक को 1 कहाँ से माइनस कॉस ए बटे 1, लघुत्तम लेंगे हम, लघुत्तम साइन ए आएगा, इसका इससे गुणा 1, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए इंटू यहाँ पर करेंगे हम कॉस से लघुत्तम आया 1 एकम 1, कॉस का कॉस से गुणा करेंगे कॉस स्क्वायर ए। हम जानते हैं ये सर्वसमी का पहले वाले से कॉस स्क्वायर ए बन जाएगा, अपान में साइन ए है, यहाँ पर ये बन जाएगा हमारा साइन स्क्वायर ए, अपान में कॉस ए है। हम जानते हैं साइन ए से स्क्वायर कट जाएगा, कॉस ए से जे स्क्वायर कट जाएगा, तो हमारे पास बचा है कॉस ए इंटू साइन ए। ये लेफ्ट हैंड आया, क्योंकि ये राइट हैंड नहीं है, राइट हैंड को करना पड़ेगा, राइट हैंड भी लेकर चलेंगे, वो ऐसा आना चाहिए हमारा। 1/10 ए प्लस कॉट ए है, इसको 1 भागित लिख सकते हैं, 10 को हम लिख सकते हैं साइन ए बटे कॉस ए, इसको लिख सकते हैं कॉट को हम कॉस ए बटे साइन ए। ये बाजू के सूत्र से सूत्र होता है 1 भागित लघुत्तम आया इसका कॉस ए साइन ए, इसका इससे गुणा साइन स्क्वायर ए, और इसका इससे गुणा करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए आएगा। 1 भागित सरसमी का से 1 बन गया, 1 बटे कॉस ए साइन ए। अगले पद में 1 भाग का गुणा करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, कॉस ए साइन ए बटे 1 हो जाएगा, इसको लिखेंगे हम तो कॉस ए इंटू साइन ए। देखिए दोनों पद बराबर आ गए, हम लिख सकते हैं इस प्रकार LHS बराबर RHS प्रूव्ड हुआ हमारा। क्वेश्चन 10वें का 5वें का 10वां है, तो इसका फर्स्ट पद मान ले रहा है, ये सेकंड ये थर्ड है, फर्स्ट को ले रहे हैं हम 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बटे 1 प्लस
काट स्क्वायर ए। सरल समीकरण सेकंड वाली देख रहे हैं, इसका मतलब होता है सेक स्क्वायर ए, और इस थर्ड देख रहे हैं इसका मतलब होता है कोसेक स्क्वायर ए। सेक को हम इस सूत्र से लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर ए, जी भाग है, बिंदी वाला भाग लगा दिया, इसका कोसेक का 1/sin स्क्वायर ए लिख देंगे हम। अगले पद में 1/cos स्क्वायर ए, भाग का गुणा करेंगे तो sin स्क्वायर ए बटे 1 हो जाएगा, गुणा करेंगे sin स्क्वायर ए बटे cos स्क्वायर ए हो जाएगा, और हम जानते ही होता हमारा tan स्क्वायर ए। ये हमारा तीसरा पद आ गया। ये पहला पद माना था, ये दूसरा माना, और ये तीसरा, पहले के बाद तीसरा आ गया, एक बात सिद्ध हो गई हमारी। दूसरी बात लेते हैं हम। दूसरी बात क्या थी हमारे पास, 1 माइनस tan ए बटे 1 माइनस कॉट ए की संपूर्ण घात 2। इसको साइन घात से भी कर सकते हैं, एक को 1/1 लिख सकते हैं, इसको साइन ए बटे cos से लिख दिया हमने, नीचे भी यहीं पर 1/1 इसको लिख दिया हमने cos ए बटे साइन ए संपूर्ण घात 2। इसका लघुत्तम निकालने cos ए आएगा, तो ये हो जाएगा हमारा cos ए माइनस साइन ए बटे cos ए की संपूर्ण घात 2 हो जाएगा। बिंदी वाला भाग लगाया, इसको हल करेंगे हम, तो इसका एलसीएम आएगा साइन ए, और ये बन जाएगा हमारा साइन ए माइनस cos ए की संपूर्ण घात 2। अगले पद में cos ए माइनस साइन ए की संपूर्ण घात 2, और नीचे वाला बन जाएगा हमारा cos स्क्वायर ए, भाग का गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर ए, पलटेगी भाग के सामने की संख्या। इसको हम चूँकि होल स्क्वायर लगा है तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, cos ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, पलट के भी लिख सकते हैं कि होल स्क्वायर था। इस बात से ये बात कट गई, साइन स्क्वायर ए बटे cos स्क्वायर ए, ये बन गया हमारा tan स्क्वायर ए। ये हमारा थर्ड पद आ गया। इस प्रकार हम कहेंगे फर्स्ट बराबर सेकेंड बराबर थर्ड प्रूव्ड। वो प्रश्नावली हमारी कंप्लीट हो जाती है, 8.4 प्रश्नावली कंप्लीट हो जाती है।